हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिवा क्लासेस में। और जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिखा होगा, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आईआईटी जो आपका जेई है 2025, उसमें ये अप्रैल माह में जो क्वेश्चन आए थे, अप्रैल में आए हुए जो क्वेश्चन थे आईआईटी जेई मेंस में 2025 में कॉम्प्लेक्स नंबर के, उन क्वेश्चंस की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके पास जब जो आईआईटी जेई में आपके पास 2025 में कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन है आपके पास क्या? अच्छा, इससे होगा ना। क्या ये आपके अप्रैल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी जेई में। ठीक है, तो आपके पास ये मैं कराया भी था क्या? अच्छा, उधर टेस्ट में आया होगा। तो आपके पास जेड का मान ये है, सारे लोगों ने सोल्व कर रखा है भाई। आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड स्क्वायर प्लस 3i और प्लस अपॉन में जेड माइनस के 2 प्लस आई इक्वल टू 2 प्लस 3i, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर की आपको सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी। किए हुए हो तो कीजिए, देखते हैं आपके पास कौन कौन कर लेता। कीजिए, तो जो जो देख लेते हैं कौन कर लेता है, उसके बाद अगर नहीं हो किसे करा देंगे। करना क्या है इसमें आपको, आपको भाई आपको जेड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सम ऑफ जेड स्क्वायर। तो अगर आप जेड की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और उसके दो मान आ जाएंगे या जितने भी मान आएंगे जेड के, तो दोनों मानों का स्क्वायर कर लोगे, ऐड कर लोगे। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना। सबसे पहले तो यही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई का। देखो करो आप लोग, फिर मैं कराता हूं। देखो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा जेड स्क्वायर, थोड़ा कम कर लेते हैं जरा इसे, जेड स्क्वायर प्लस 3i इक्वल टू की मल्टीप्लाई करोगे तो 2z माइनस के 4 प्लस 2i, और 3i की करोगे तो प्लस के 3i z और माइनस के 6i, और ये प्लस के 3i स्क्वायर। ठीक है, अब जेड स्क्वायर, अब देखो आपके पास ये 2z है आपके पास, और कहाँ है जेड, ये। ठीक, ये 2i है प्लस का, और ये माइनस का 6i है। तो कितने बचे आपके पास, पहले और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा उधर। 2z और 2i 6i, कितने आई बचेगा आपके पास, माइनस के 4i और प्लस के 3i z, और उसके बाद आपके पास 3i स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -3, और माइनस के 3 और माइनस के 4। ठीक है, ये आपके पास बचा। हाँ, -7 लिख देंगे, -7 लिख दो डायरेक्ट, -7। अब जब ये सोल्व करोगे आप तो देखो, जेड वाले एक साइड करेंगे जेड स्क्वायर। अब जेड वाले एक साइड कर लीजिए, आई वाले, आई भी साथ में हो आपके पास। पहले आई वाले एक साइड कीजिए, देखो
देखो 3i z और ये दोनों में से आप जब z कॉमन करोगे तो इधर आ जाएगा -2z प्लस, सॉरी ये तो इससे एम ही है, ये तो अकेला ही है, इधर आ जाएगा -3i z, ठीक है। और ये हाँ 2 भी था साथ में यार, सही तो था। तो आपके पास आ जाएगा 2 + 3i और ब्रैकेट में z, और बाकी आपके पास बचेगा इधर आके प्लस हो जाएगा +7, 7i हो जाएगा इधर आके, और माइनस प्लस के 7 + 7i = 0। यही आ रही है इक्वेशन आपकी, क्या है देखो, क्यों भाई यही आ रही है इक्वेशन। ठीक है। अब आपसे पूछा है z का स्क्वायर आपको निकालना है। क्यों भाई, यहां तक सब लोगों का आ रहा है? क्यों भाई, क्या नाम सोनू, आ गया? अब देखो, आप मान लो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन z में। अगर आप मान लो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं या जीरोज हैं, z1 और z2, ठीक है। ये आप मान लीजिए लेट z1 एंड z2 आर टू रूट्स या जीरोस ऑफ इक्वेशन 1। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? तो z1 और प्लस z2 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के b/a, माइनस पहले ही, तो 2 + 3i आ जाएगा। और z1 इंटू z2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 + 7i, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अब आपको चाहिए z का स्क्वायर। z का स्क्वायर का मतलब z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। ये z स्क्वायर का मतलब क्या है? z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर z1 z2 का स्क्वायर आपको मिल जाए तो आप सोल्व कर सकते हो। कौन सा? वही तो किया है, वही करके तो आया है। अरे इसमें जो निकाला है ये तो -b/a किया तभी तो आया है। अब देखो, आप ये जानोगे, आपको इसकी वैल्यू आपको चाहिए तो आपको ये निकालना पड़ेगा। अब इसे निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू z1 + z2 का होल स्क्वायर माइनस कितना बनेगा आपके पास? 2z1 और z2 बनेगा कि नहीं? तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, ठीक। अब ये मान लगा देंगे, इनके z1 + z2 का मान कितना आपका? 2 + 3i का होल स्क्वायर माइनस 2 z1 z2 का मान कितना है? 7 + 7i। सोल्व करोगे तो 4 + के 9i² और प्लस के आपके पास 6 × 2 = 12i, इधर -14 और -14i। तो देखो 9i² की वैल्यू -1 होती है, 12i प्लस के हैं, 14i माइनस के हैं, तो माइनस का 2i होगा, ठीक है। अब देखो 9² i² की वैल्यू माइनस होती है, अब ये माइनस के 14 है और यहाँ से बन जाएगा माइनस के 9, ठीक है। और प्लस के क्या रह जाएंगे आपके 4, तो कितना बना? माइनस के 19, तो माइनस के 19, तो माइनस के 19 माइनस के 2i आया। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें आपके पास? बी ऑप्शन यहाँ से हो जाता है। तो यही पूछ रहा था कि z का स्क्वायर बताओ, तो z का स्क्वायर का मतलब आपके पास z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, ठीक। तो इस टाइप से आप इसे सोल्व करो। क्लियर है? ये अभी आपका जो सीबीटी हुआ होगा अभी आया होगा, ये जो भी और कब आया था? क्यों, आप तो कह रहे थे, कहाँ के आपने क्वेश्चन? अच्छे, तो वैसे हो गया, लेकिन अब ये कर रहा है तो अब इसकी दिक्कत आ रही थी, भूल गए थे क्वेश्चन। अच्छा, आपने 0 = है तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग किया होगा, तो फिर आपने z की वैल्यू भी मानी होगी फिर, तो x + i y, ठीक है। तो उससे थोड़ा लॉन्ग भी हुआ होगा। हाँ, इस टाइप से आपने ये समझ में आया मेथड, तो इस टाइप से आप इसे कर लोगे, ठीक है।
तो ये देखो आप अभी लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हो जेई मेंस का, तो कोई हार्ड नहीं है इतना, अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा तो चीज़ें बन जाएंगी अगर प्रैक्टिस की जाएगी तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। आपको दिया हुआ है लेट द प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा 1, ओमेगा 1 की वैल्यू दी हुई है, ये ओमेगा 1 की वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है, प्लस ये सारी वैल्यू है, और ओमेगा 2, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ए अल्फा प्लस आई बीटा के रूप में है, और जहां आई का मतलब इमेजिनरी उसकी वैल्यू √-1 होती है, आप जानते ही, ठीक है। लेट पी एंड क्यू बी द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा आई, ठीक है नहीं, ये जो है ए प्लस बी की जगह अल्फा प्लस बीटा है, तो आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। ओमेगा 8 प्लस आई साइन थीटा प्लस 7 प्लस 8 आई माइनस साइन थीटा, तो सेम ही है यार, इसमें गलती कर दी क्या नोट करने में। हाँ ये साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा है यार, इसमें गलती कर दी। ओमेगा 2 का मान आप लिख लीजिए, ठीक है नहीं, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इनसे, वो सेम ही कर दिया है। ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्वेश्चन तो मैंने भी खोल रखे हैं, साइन थीटा, ठीक, और प्लस के 4 कोस थीटा, और ये आई प्लस आई 8 साइन थीटा, उल्टा उल्टा लिखा हुआ है 8 साइन थीटा, इसलिए इनसे गलती हुई है, ऊपर भी आई लिखा हुआ है यार, ये तो मेरे लगता है गड़बड़ी कर दी है, ऊपर भी इन्होंने लिखा है, 1 मिनट तो, 8 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा, ठीक है, प्लस आई साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, ठीक है, ओमेगा 1 की वैल्यू, ठीक है, और ये इधर ओमेगा इसकी वैल्यू आपके पास अगर निकालोगे 8 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा, ये इन्होंने वो सेम सेम कर दिया बस। ओमेगा 2 का मान आपका ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 8 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा, ये वैल्यू है, ठीक है। ओमेगा 1 की वैल्यू आपके पास देखो, सोल्व करोगे उसे तो 8 साइन थीटा आएगा, रियल पार्ट और इमेज पार्ट जब अलग करोगे ऊपर वाली वैल्यू से ओमेगा 1 से, तो ओमेगा 1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपके पास 8 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा, और प्लस के आई, और आपके पास जाएगा साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, ये आपके पास आ जाएगी ओमेगा 1 की वैल्यू, और ओमेगा 2 की वैल्यू आपके पास जस्ट अपोजिट हो जाएगी, बस ये उधर पहुंच जाएगा वो उधर आ जाएगा, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू दी हुई है। अब देखो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का उसने बोला है द प्रोडक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल टू उसने दिया हुआ अल्फा प्लस आई बीटा, ये फॉर्म दे रखी है इन दोनों का प्रोडक्ट, इस फॉर्म में अल्फा प्लस आई बीटा की। तब आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों निकालनी है। तो पहला तो हमारा काम यही है कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना, जो भी अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा वैल्यू आएगी, फिर उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, फिर उसकी क्या काम करेंगे हम लोग, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकालना। अब अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा आपका, अल्फा प्लस बीटा के लिए आपको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्हें दिया हुआ प्रोडक्ट है ये, फिर कंपेयर करेंगे अल्फा बीटा का मान मिलेगा। तो देखो जब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा, सॉरी ओमेगा 1 क्या 8 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा प्लस आई और साइन थीटा और प्लस के 4 कोस थीटा, और क्रॉस आपके पास साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा प्लस आई 8 साइन थीटा और प्लस 7 कोस थीटा, ये आपके पास है, ठीक है भाई।
अब इसे सब सोल्व करेंगे तो सोल्व करो। देखो 8 साइन थीटा की किससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा से। पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट की इससे करेंगे और फिर इस ब्रैकेट की इससे करेंगे, फिर इस ब्रैकेट की इससे करेंगे, इस ब्रैकेट की इससे करेंगे। ठीक है, देखो जब इस ब्रैकेट की आपस में करोगे तो 8 साइन थीटा की इसमें करोगे तो 8 साइन स्क्वायर थीटा, 8 साइन थीटा की इसमें करोगे तो प्लस के 32 साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है भाई, ऐसी 7 वाले की इसमें करेंगे प्लस के 7 साइन थीटा और कोस थीटा और प्लस 32 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये आया। अब इस ब्रैकेट की इसमें करेंगे, इसमें करोगे तो प्लस 64, 8 8 64 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी इसमें करोगे प्लस 56, आई भी साथ में है। ठीक है, तो इसके साथ आई भी आएगा, ये आई तो हम बाहर ही कर लेंगे ना इस टाइप से। आई बाहर कर लिया आपने, ठीक, प्लस आई और आ जाएगा 64 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसकी इसमें करोगे प्लस के 56 कोस थीटा और साइन थीटा। अब इसकी इसमें करेंगे प्लस 56 कोस थीटा और साइन थीटा और इसकी इसमें करोगे प्लस 49 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, हमने क्या काम किया, इस ब्रैकेट की पहले इसमें मल्टीप्लाई की तो ये आया, फिर इसमें मल्टीप्लाई की तो आपका ये आया। अब इस वाले ब्रैकेट को करेंगे, दूसरे वाले को करेंगे तो प्लस आई, साइन की साइन के साथ करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन किसके साथ करोगे प्लस 4 कोस थीटा और साइन थीटा। ये आपके पास बना। प्लस कोज वाली करेंगे, अब 4 कोज की इसके साथ करेंगे तो प्लस के 32 साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, और इसकी इसमें करेंगे प्लस के 4 कोज स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों करेंगे, आई की आई से करोगे आई स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 8 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 7 साइन थीटा और कोस थीटा और इसकी इसमें करेंगे तो प्लस 32 साइन थीटा और कोस थीटा और प्लस 28 कोस स्क्वायर। ये आपके पास मल्टीप्लाई होकर आया भाई, थोड़ा लंबी मल्टीप्लाई है लेकिन कर लेंगे। ठीक है नहीं, अब जब आप इन्हें सोल्व करोगे, अब ये आपका काम है सोल्व करने का। देख लेना जो कुछ देखो जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस तो यही है। भाई आपने क्या काम किया, इसकी पहले जब दोनों की मल्टीप्लाई की W1 W2 किया, इसकी इसमें की तो प्लस ही आया ये सब, फिर इसकी इसमें करी तो आई के साथ आया। ठीक है, ऐसी तो हमने क्या काम करना, आई वालों को देखो बाकी काट लीजिए। देखो माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा से 8 साइन स्क्वायर थीटा गया। अब मैं दूसरे पेन से काटता हूँ जो आप लोगों को आसानी रहेगी। देखो 8 साइन स्क्वायर थीटा से 8 साइन, अच्छा ये तो 8 साइन स्क्वायर थीटा से तो 8 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा ये। अब देखो 7 कोस थीटा साइन थीटा, तो 7 कोस थीटा साइन थीटा से ये चीज चली जाएगी, ये आपका कैंसिल हुआ। 32 साइन थीटा कोस थीटा, तो 32 साइन थीटा कोस थीटा से ये चीज चली जाएगी। उसके बाद 28 कोस स्क्वायर थीटा बचा, तो 28 कोस स्क्वायर थीटा से आपका ना, वो तो ठीक दूसरी लाइन से नहीं, ये तो आई वाले एक साथ लेने हैं ना। ये 32 कैसा है भाई, ये 32 कैसा है भाई, 28 आना चाहिए, 28 आएगा ना ये। अब इसे कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के आपका जो रियल पार्ट है, ठीक, वो आप अरे यार ये तो चला ही गया, नेक्स्ट नहीं है, वही क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई। हाँ तो भाई ऐसा भी होता है। अब ये मेरे को ऊपर करना है तो चलो, अरे यार वापसी नहीं आएगा, गड़बड़ कर देगा। चलो मैं आगे करता हूँ इससे ना।
आपके पास जो बचेगा, अब देखो आई को आई के साथ लेंगे, आई को आई के साथ जब करोगे आई कॉमन हो जाएगा, बाकी जो ऐड होंगे जो आएंगे ये 64 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा, 65 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 56 कोस थीटा साइन थीटा, और 4 कोस थीटा साइन थीटा, और 32 और 4 कितने हो गए, 36 हो गए ये, और 56 कितने हो गए आपके पास, 110। तो कितना बना 56, 112 हो गए, 112 ये हो गए, और 32 और 4 कितने हो गए, 36 ये, तो 112 और 36 कितने हो गए, 148 साइन थीटा कोस थीटा। गड़बड़ा, देखो एक बार चेक करके देखो, 100 आपका आना चाहिए, 120 आना चाहिए, 120 साइन थीटा कोस थीटा आना चाहिए, और यहाँ 4 कोस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ 49, नहीं वो तो हो ही जाएगा ये, अब नीचे भी तो ऐड करना है ना, ये 4 कोस साइन थीटा, ये 32 साइन थीटा कोस थीटा। देखना भाई कब मल्टीप्लाई में कहाँ गलती हुई, एक पार्ट तो पूरा कैंसिल हो गया। अब ये तो यानी रियल पार्ट तो आपका 0 है, अब इमेजिनरी पार्ट आप देखोगे, हाँ 4 है, अच्छा तो ये 4 होगा है ना। अब देखो 4 साइन थीटा कोस थीटा 8 हो गए, और 112 हो गए, 120 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद 49 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो 49 प्लस 4 कितने बने आपके पास, अब इसमें जबकि 65 बनना चाहिए, ये जो है 14, ये 16, हाँ 4 है 16 हो जाएगा, तो आपका ये 60, ये कुल मिला के आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं 60 नहीं आएगा भाई, जब इन्हें आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपका ये आ जाएगा, हाँ 60, ऐड करने के बाद बेटे आपका ये आ जाएगा, मैं अभी बता देता हूं, ये 0 यानी कि आपका जब आपने W1 यानी ω1 आपने ω1 और ω2 ये आपने लिया, तो ये आया 0, रियल पार्ट तो 0 हो गया, और आई के साथ आया आपके पास कितना बना आपके पास, नहीं 120 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, हाँ 65 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 120 साइन थीटा और कोस थीटा, और प्लस के आपके पास 65 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 65 साइन स्क्वायर थीटा, 65 कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1, तो ये आपके पास आया 0 प्लस आई और 65 प्लस कितना बना 120 साइन थीटा, इसे आप ऐसे लिख लोगे 60 क्रॉस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अरे तो 65 कॉमन ना करोगे, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो बनाएगा। अब ये आप इसे ऐसे लिख सकते हो, तो ये आया 0 प्लस 65 आई के साथ 65 प्लस ये आ जाएगा 60 साइन 2 थीटा, ये आपके पास है। अब उसने कहा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ω1 ω2, इसका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ उसने, अल्फा प्लस आई बीटा, इसका प्रोडक्ट है ना। अब कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 प्लस 60 साइन 2 थीटा। ठीक है भाई, यहां तक ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है आपके। आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा मैक्सिमम बताना है और मिनिमम बताना है, तो अल्फा प्लस बीटा की जब वैल्यू करोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 65 प्लस 60 और साइन थीटा साइन 2 थीटा। अब देखो अल्फा प्लस बी ये मैक्सिमम कब होगा, अब आपको निकालनी है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो ये मैक्सिमम कब होगा, अब देखो साइन थीटा जो है आपका वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है -1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो 65 प्लस 60 क्रॉस 1 तो कितना आ जाएगा 125। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपके पास अल्फा प्लस बीटा, मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो 65 प्लस 60 क्रॉस -1
तो 65 माइनस के 60 इक्वल टू कितना आया 5। तो आपसे पूछा क्या गया था, अभी देख लेते हैं। पूछा आपसे ये गया था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी थी, ठीक है। ठीक है, तो अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप देखोगे, पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो कितना बनेगा, सम पूछा है उससे, तो सम निकालोगे तो सम कितना बन जाएगा 130 बन जाएगा। सम कितना बन जाएगा आपका 130। तो सम कितना आ जाएगा, सम इक्वल टू 125 प्लस 5 यानी कि 130, ये आपका सम आया समझ में ये। क्यों भाई, आज तो कृष्णा 2025 से क्वेश्चन बना रहे हो, आते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। हाँ, हाँ, सीबीटी बेस्ड जो मेंस होता है IIT का, जो आप पहला टेस्ट होता है, तो उसके बाद एडवांस होते हैं, ठीक है। हाँ, बड़ा, ये बड़ा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप सब कर रहे हो। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ऑटोमेटिक जो है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो अपने दिमाग में मल्टीप्लाई कर लोगे, बस मल्टीप्लाई आपकी होगी, बाकी एकदम कर लोगे, ठीक है। अगर आप जब लगातार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी क्लियर हो जाएंगी कि जब ओमेगा 1 ओमेगा 2 आप रखोगे ना, रखने के बाद ही आपका माइंड चल जाएगा एकदम कि यार ये आई है, आई तो आई वाले कौन से बचेंगे और रियल पार्ट कौन सा बचेगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ से, अब आप इस यहाँ से अरे इसे तो हम हटाएंगे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर साइड में हम स्पेस भी कर लेंगे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका ये अमंग द स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है आपका द सेट एक्स जेड, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है नहीं, और जेड जो है जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें से आई नहीं आना चाहिए, माइनस आई नहीं आना चाहिए, उस फॉर्म में है। और जेड का मॉडुलस 1 के बराबर है, इज प्योरली रियल, यानी जेड की जो ये जो सेट आएगा S1 वो प्योर रियल होगा और उसके अंदर माइनस आई नहीं होगा, ठीक है नहीं। अब उसके बाद कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, वो कह रहा है पहला स्टेटमेंट तो ये है कि ये जो आपके पास सेट आएगा इसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है, ये बात उसने पहला कह दी। दूसरा वो S2 कहता है स्टेटमेंट, यहाँ से ये दूसरा स्टार्ट है, ठीक है नहीं, एंड S2 ये कोई सेट है आपका जिसमें -1 नहीं होगा, ठीक है, और जेड का मॉडुलस 1 के बराबर है, एंड जेड में -1 अपॉन जेड प्लस 1 जो है ये प्योर कैसा है, इमेजिनरी। तो इसके ये कंटेन इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स, इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है, ट्रू है या फॉल्स है। जो भी पहला स्टेटमेंट है बोथ दोनों इनकरेक्ट है, दोनों गलत है। पहला ओनली फर्स्ट सही है, ओनली सेकंड या फिर दोनों करेक्ट। तो आपको पहले दोनों सेट निकालने पड़ेंगे, और जब सेट निकालोगे तो सेट में आपको पता लगेगा कि पहले सेट में कितने एलिमेंट है, ठीक है नहीं। अगर पहले सेट में 1 एलिमेंट है तो पहला ट्रू हो गया, अगर दूसरे सेट में मान लो एक से ज्यादा एलिमेंट है, मतलब इन्फिनिटी एलिमेंट है, तो दूसरा ट्रू हो गया। अगर पहले में 1 आ गए दूसरे में इन्फिनिटी आ गए तो दोनों ट्रू हो गए, और दोनों में से कोई सा नहीं आया तो फिर दोनों फॉल्स हो, ठीक है। तो आपने यही काम करना है, ठीक। इसके लिए कंडीशन क्या क्या, स्टेटमेंट तो गलत है, ये तुक्केबाजी मत मारो कि सीबीटी में तुक्का लगा दिया, ठीक है नहीं, सीबीटी में तुक्का लगा दिया तो काम चल गया। अब ये हिमनिश तुमसे फिर पार्टी भी कर लेंगे, शर्त लगा लेंगे दूसरा सही है कि गलत है। बताओ अभी रख रहे कोई सोनू से पार्टी क्या, चलो दो अभी आएगा निकल कर। अब आपने क्या काम करना है, ये देखो ये प्योर इमेजनरी है, ठीक है नहीं, प्योर ये रियल है और ये प्योर इमेजनरी, ठीक है।
तो कैसे करोगे, इसमें कुछ छोड़ा हुआ है क्या? ये इन्होंने एक यार स्टेटमेंट छोड़ रखा है इसमें, क्या यहाँ पर जेड बराबर छोड़ रखा है, जेड बराबर आपका जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ऊपर जो बाद में तो इन्होंने लिख रखा है जेड माइनस वन, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग से हुआ है ये। हाँ ये आपके पास जेड, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये जेड माइनस के आई, जेड माइनस आई, और मैं लिख देता हूँ रेड पेन से, जेड माइनस के आई अपॉन जेड प्लस आई, ये जो है प्योरली रियल है, ठीक है नहीं, और जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन जो है वो प्योरली इमेजिनरी। तो हमने क्या काम करना है, पहला साइड निकालना है, दूसरी साइड निकालना है, और ये देखना है कि उसके अंदर एक एलिमेंट है या दूसरे के अंदर इंफिनिटी एलिमेंट। उसका मतलब नहीं है, उससे जहाँ उसने तो कंडीशन दे रखी है कि ये प्योरली रियल है, इसके लिए कंडीशन दे रखी है। आपको जेड मानना पड़ेगा एक्स प्लस आई वाई, फिर इसे हम वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे। उसने प्योर इमेजिनरी रियल बोला, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, तो वहां से किसी की वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो जेड फिर हम देखेंगे जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है आपका वो किस फॉर्म में आ रहा है। तो देखो आप क्या काम करोगे, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लो, ठीक है, तो जेड माइनस के आई अपॉन जेड प्लस आई, इसकी वैल्यू बताइए मेरे को क्या होगा, जेड प्लस आई वाई अपॉन जेड प्लस के आई, जेड माइनस के आई है ना ऊपर, एक्स माइनस के आई वाई और अपॉन जेड का मान लगा दो, एक्स प्लस आई वाई और प्लस के आई, और ऊपर भी आपके पास जाएगा, इसे भी सही करेंगे, यह आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई और माइनस के आई। अब इन्हें सोल्व करके बताइए, इसने बोला ये इसकी वैल्यू बताओ पहले, तो आगे पास हो जाएगा एक्स माइनस के वन प्लस के आई वाई और अपॉन में आपके पास एक्स प्लस आई और वाई प्लस के वन, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या काम करना है आपको इसमें, अब आपको इसमें कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप बताइए क्या वैल्यू उसकी आएगी, ठीक है, नीचे लेके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, तो x माइनस वन प्लस आई वाई, हाँ बाई प्लस वन कैसे हुआ, बाई आई कॉमन कर लिया इसमें से, ये आई नहीं है, अरे वो नीचे वाले की बात नहीं चल रही है, इस यहाँ ये लिखा जाएगा, उनसे मिस हो रखा है, ठीक है, कहाँ तक हो, मैं वही क्वेश्चन। अब इसके कॉन्जुगेट से आप क्या काम करोगे, मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाले के, यार यार इनके चक्कर में गलती हुआ, इसे सही करो, एक्स प्लस आई और वाई प्लस के वन, ठीक है भाई, तो x माइनस के आई और y प्लस के वन, नीचे x माइनस आई और y प्लस के वन, बताइए दोनों जरा सोल्व करें क्या आएगा, सोल्व करो जल्दी से फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या आता है। देखो x की x से करोगे एक्स स्क्वायर, मतलब x माइनस वन की इसमें करो तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स हो जाएगा। अब इसकी x माइनस वन की इसमें करोगे तो माइनस के आई और x माइनस वन और y प्लस वन, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो x की x से एक्स वाई प्लस के x माइनस के y माइनस के वन, ये आ गया,
आई वाई की इसमें करोगे प्लस के आई बाई एक्स, आई वाई की इसके साथ करोगे तो आई की स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा बाई और बाई प्लस के 1, ये आ जाएगा ऊपर। और नीचे आपके पास एक बार ऐड होगा एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे आपने क्या काम करना है, उसने बोला ये प्योर रियल, प्योर रियल है तो इमेजिनरी पार्ट जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा। अब पहले आप इसे इमेजिनरी और रियल में अलग अलग कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, और देखो कहां से बचा प्लस के बाई और बाई प्लस के 1, ऐसे अलग अलग कर लीजिए। अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी टाइप से आपके पास अलग अलग इमेजिनरी वाले को कर लीजिए प्लस आई। अब देखो आई आप कॉमन ले रहे हो प्लस का, तो ये बाई एक्स प्लस है और उसमें से आपके पास माइनस के हो जाएंगे, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो आ जाएगा वाई एक्स माइनस के एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बाई प्लस का हो जाएगा, एक्स माइनस का हो जाएगा, 1 भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अपोन में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब उसने बोला कि ये वैल्यू क्या है, प्योर रियल है, ठीक है नहीं। ये आपके पास वैल्यू जो भी आपके पास निकल कर आ रही है इक्वल टू किसकी वैल्यू थी, जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई की, इज प्योर रियल, रियल इफ, यदि जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाए आपका 0 हो जाए। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा आपका y माइनस के x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाए 0 के, ठीक है भाई, ये किसके बराबर हो जाए 0 के। जब आपके पास 0 के बराबर हो जाएगा तो y माइनस के x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, या x बराबर आ जाएगा y प्लस के 1, ये आपकी इक्वेशन बनो। x वैल्यू कितनी आ गई y प्लस 1, तो इक्वेशन बनोगी, ठीक है। इसी टाइप से आप क्या काम करोगे, सेकंड वाले को सोल्व करोगे, z माइनस 1 को और अपॉन में z प्लस 1, x z की वैल्यू वही लगाओगे x प्लस आई बाई, ठीक। नीचे आपके पास वही काम करोगे तो आपके पास जाएगा देखो, अब करोगे आप z माइनस के 1 अपॉन z प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालोगे, z का मान x प्लस आई वाई, तो x माइनस के 1 प्लस के आई वाई हो जाएगा, और नीचे से x माइनस के आई वाई है, माइनस होगा ये, नीचे प्लस होगा, x प्लस के 1 और प्लस के आई वाई। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, जेड माइनस 1 है ना, तो अब ये प्लस के हो जाएगा यार, ये तो ये भी प्लस होगा। अब इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा, देखो x माइनस 1 की इससे x माइनस 1 से करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस 1 की इसके से करोगे तो आई बाई और x माइनस 1, अब इसकी इससे करोगे तो प्लस आई बाई और x प्लस 1, इसकी इससे करोगे माइनस माइनस आई स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर होगा, नीचे आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस के बाई स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है भाई। अब रियल पार्ट इमेज पार्ट अलग अलग करो तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस के बाई स्क्वायर, ये रियल हो गया। अब दोनों में से देखो प्लस का आई बाई कॉमन करो, दोनों में से कॉमन करोगे तो ये तो हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से ये माइनस जाएगा x और प्लस का हो जाएगा 1, नीचे से आपके पास अलग अलग कर लीजिए और प्लस बाई स्क्वायर। इसी टाइप से आप इधर करोगे अलग, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस के बाई स्क्वायर, x से x गया तो ये 2 बचा। तो कुल मिलाकर इसका उसने बोला ये प्योर इमेजिनरी है, प्योर इमेजिनरी है तो रियल पार्ट क्या होगा 0 के बराबर होगा, ये की चीज किसके बराबर होगी 0 के, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस के बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
ठीक है भाई। आपके पास देखो पहला उसने कहा कि आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, बाई प्लस 1 आ गई, है ना। वो ये कहता है कि द सेट, सेट जो है वो किस फॉर्म में, जेड की फॉर्म में। सेट किसकी फॉर्म में, जेड की फॉर्म में, ठीक है। ठीक। और उसने कहा कि आई आपका नहीं आना चाहिए। अब देखो यहां से वैल्यू निकालोगे, यानी कि माइनस आई वहां से इंक्लूड है, लेकिन यहां से अगर हम देखें, एक मिनट रुकिए बेटे, कहाँ से, नहीं ये तो इक्वेशन बन गई आपकी सर्किल की, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल बन गई, जिसकी रेडियस 0 हो गई, उसका सेंटर हो गया 0,0। एक्स स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से, ये आपके पास। उसने कहा द सेट दिस, और जेड मॉडुलस इक्वल टू 1 है। देखो जेड मॉडुलस इक्वल टू 1 है आपके पास, तो जेड, एक काम कीजिए, देखो एक्स का मान ये आया है एक्स प्लस आई, मतलब बाई प्लस 1, ये कहाँ पर, कहाँ से, बाई प्लस 1 यहाँ रखा, तो कितना आ रहा है एक्स की वैल्यू, क्या क्या 2 आ रही है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू अगर 2 आएगी तो y का मान, y का मान क्या आएगा आपका 1, y का मान क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आया आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आई वाई माना है, ठीक है, तो 2 प्लस कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है नहीं। अब देखो उसने ये कहा है c माइनस, यानी कि जो z है वो c को बिलोंग कर रहा है, और C में से माइनस आई आपका बाहर हो रहा है, ठीक है नहीं। C में से कौन सा साइड बाहर हो रहा है, माइनस आई नहीं होना चाहिए, ठीक। और Z का जो मॉडुलस है आपका वो कितना आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक। तो इसमें आपके पास दिया हुआ है कि हमको ये S1 जो सेट है वो सेट है आपके पास जो C को बिलोंग करता है, और C के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका माइनस आई नहीं है ना। देखो Z2 में तो आपके पास -1 अगर निकाल दिया जाए, Z2 तो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल बनी है। इक्वेशन ऑफ सर्किल में आप देखोगे यहाँ कितने मान आए आपके पास x के, तुम क्या बता रहे थे, 2 मान बता रहे थे ना, 2, नहीं तो स्क्वायर में आ रहा होगा ना कुछ, अब रुक जाओ। देखो ये तो इक्वेशन ऑफ सर्किल है, इक्वेशन ऑफ सर्किल आपके पास तो ये बता रहा है कि कोई भी आपके पास सर्किल पे कोई भी पॉइंट होते हैं, ठीक है नहीं। पहले जैसे सेकंड वाला है आपके पास कि प्योरली इमेजरी कंटेन इनफाइनिटी मैनी एलिमेंट्स, तो सर्किल पर आपके पास बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं, सर्किल पर कितने कैसे पॉइंट लाई करते हैं, बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं, तो यानी कि वहां जो है इनफाइनाइटली पॉइंट लाई करेंगे। तो यानी कि जो दूसरा पार्ट है इसका S2, वहां से हमने देखा तो ये सर्किल की इक्वेशन है, और सर्किल पर आप देखोगे तो इनफाइनाइटली पॉइंट्स एलिमेंट्स या पॉइंट्स जो है वो लाई करेंगे। जब इनफाइनाइटली पॉइंट्स लाई करेंगे तो आपका जो Z होगा, S2 होगा, वो आपके पास उसके अंदर कैसे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइटली पॉइंट होंगे, लेकिन उसमें -1 नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा कि -1 उससे इंक्लूड होना है, एक्सक्लूड होना है। तो सेकंड वाला तो आपको क्या आ रहा है, ये सही आ रहा है, सेकंड वाला आपका ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्या आपका वो ट्रू है, सेकंड वाला, ये सेकंड तो ट्रू है आपका इस इक्वेशन ऑफ सर्किल से, ठीक है। और पहले नहीं, पहला आपके पास क्या है, ये भी करेक्ट आपके पास, सेकंड इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, सेकंड ही करेक्ट है। इसमें पहला क्या आपके पास Z इक्वल टू C माइनस, C के अंदर से आपके पास I माइनस का नहीं आना चाहिए, और इज प्योरली कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट वो कह रहा है कि इसके अंदर 2 एलिमेंट आएंगे जहां आपके पास माइनस आई नहीं होगा। लेकिन आप ये देख रहे हो कि जो Z है आपके पास, तो Z के जो एलिमेंट बनने हैं आपके पास x प्लस आई वाई की फॉर्म में अगर देखो आप, तो Z की वैल्यू कितनी आ रही है, Z की वैल्यू केवल बेटे 1 आएगी। क्यों, जैसे Z बराबर क्या आएगा आपका, Z बराबर आएगा
यहाँ देखता हूं, यानी जेड बराबर आपका आएगा एक्स प्लस आई वाई, और एक्स का मान कितना आया 2 और वाई की वैल्यू कितनी आई है 1, तो ये आया। ठीक है, अगर आप जेड की वैल्यू निकालोगे यानी जेड का मॉडुलस निकालोगे तो रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 1, तो कितनी आ रही है केवल √5 आ रही है। तो यानी कि जेड की वैल्यू, जेड के मॉडुलस की वैल्यू या जेड की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास √5। ठीक है ना, केवल एक एलिमेंट आपके पास आ रहा है, जेड जो है वो एक एलिमेंट है आपके पास, जेड की एक वैल्यू आ रही है। तो इसलिए आपके पास उसने कहा एग्जैक्टली 2 एलिमेंट होंगे, तो 2 एलिमेंट नहीं, केवल एक एलिमेंट है। तो इसलिए आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, वो भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, नहीं पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, केवल आपका दूसरा स्टेटमेंट ठीक है इसमें। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑफ सर्किल बनना है और सर्किल पे मैनी पॉइंट्स जो है लाई करते हैं, इनफाइनाइटली पॉइंट्स लाई करते हैं, तो इसलिए अगर आप -1 निकाल भी दोगे उसके बाद भी उस पर बहुत पॉइंट रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है सेकंड स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ये आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखोगे, यही आ ही चुका है। अब क्या काम करना है इसमें, ये आपके पास दिया हुआ 1 + 10 r और ये इक्वल टू 0। ठीक है, रियल पार्ट, थोड़ा मैं हिंट देता हूं आपको, ये चीज 0 के बराबर है बेटे। ठीक, और आपको इसकी वैल्यू चाहिए थीटा स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो आप ये जानते हो कि अगर हिसाब देखो तो 1 + 10 रियल पार्ट इसे आप जेड मान लो, इसे क्या मान लोगे आप जेड मान लो इस चीज को अंदर वाले को, और इक्वल टू आपके पास 0। तो अगर यहां से देखोगे रियल पार्ट निकालोगे, जब जेड आपका होता है यहां से देखो रियल पार्ट, अगर देखो ये जेड है आपका, जेड मान लिया आपने, लेट जेड इक्वल टू दिस आई साइन थीटा। तो बेटे रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट कितना होगा, रियल पार्ट कितना होगा, रियल जेड तो 2 cos थीटा होगा कि नहीं, रियल जेड 2 cos थीटा होगा। ठीक है, नहीं क्लियर है। अब आप क्या काम करोगे, यहां से अगर रियल जेड का मान निकालोगे तो रियल जेड कितना आ जाएगा आपका -1/10, ये रियल जेड आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहां से रियल जेड जब लोगे तो 2 cos थीटा और -1/10 क्या क्या, एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि मेरे को थीटा की वैल्यू चाहिए। हाँ रियल सही कह रहे हैं, ये डिवाइड में भी तो आएगा, जब रियल जेड लोगे तो यहाँ से हाँ देखो भाई, आपको ये काम करना है, ये घर से करके देखना, फिर बात को मैं करा दूंगा अगली क्लास में। देखो आपने क्या काम करना है, जेड बराबर ये मानोगे, इसके अपोन में भी है ये चीज cos थीटा और -3i sin थीटा। जब बेटे आप यहाँ से पहले से रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करोगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, तो वहां से रियल जेड मिल जाएगा, फिर रियल जेड की वैल्यू क्या लगाओगे, -1/10 लगाओगे, रियल जेड बराबर -1/10, तो आपके पास थीटा की वैल्यू आएंगी। जैसे आपके पास थीटा की वैल्यू मैं आप थोड़ा बता देता हूँ आपको कि एक पाई आ जाएगी, एक पाई 3π/2 आएगी आपके पास। मैं बताता हूँ थीटा की वैल्यू क्या क्या आएंगी आपकी जब सोल्व करोगे। ठीक है, इस टाइप से वैल्यू आपके पास 5π/2 आएगी। ठीक, इसी टाइप से वैल्यू आपके पास आएंगी, केवल कहाँ तक लेना है, 0 से 2π के बीच में लाई करनी चाहिए रेंज, तो एक 7π/2 आ जाएगा ये आपके पास। तो ये थीटा की वैल्यू नहीं, जब आप 7π/2 का मतलब कितना हुआ, सही तो है, अरे 2π के बीच में यानी 360 के बीच में आनी चाहिए, 0 से 360 के बीच में। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, लेकिन 8π/2 करोगे तो फिर 4π हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगी 4, कितना बनना है 7 π/2 का मतलब क्या है आपके 7π/2 ना, 7π, हाँ तो 7π/2 नहीं आएगा। ठीक है ना, ये नहीं आएगा, देख लेना, और कैलकुलेशन जब करोगे उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, 5π/2 भी नहीं आएगा,
मतलब ये वैल्यू जो है अब ये 4 आएगा। देखो ये 2 थीटा की, यहाँ जब सोल्व करोगे तो 2 थीटा की वैल्यू आएंगी, ये आपकी 2 थीटा की वैल्यू आएंगी बेटा, ये 7 पाई/2 ये 2 थीटा की वैल्यू आएंगी। अब आप ये देखोगे आपको थीटा का मान चाहिए तो अब पाई मतलब 2 अपॉन में पहुंचा दोगे, है ना। उसके बाद आप ये देखोगे कि आपको थीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी। थीटा स्क्वायर है 2 थीटा है, पता नहीं, अब देखना पड़ेगा। थीटा स्क्वायर चाहिए आपको, ये 2 थीटा की वैल्यू आ गई, क्योंकि आपका जब सोल्व करोगे ना उस इक्वेशन को तो cos 2 थीटा बराबर 0 आएगा। जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे रियल पार्ट को लेकर तो cos 2 थीटा बराबर 0 आएगा। तब यहाँ से थीटा की वैल्यू, एंगल क्या है ये, इसकी वैल्यू आपकी ये आती रहेंगी। आपको चाहिए ये थीटा बिलोंग्स टू ए, तो ए का मान आपके ये आएंगे। अब थीटा जब ए को बिलोंग करा तो थीटा का स्क्वायर निकालेंगे, तो इन चारों का स्क्वायर करके ऐड कर लेना, तो आपका जो भी आंसर आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे पाई स्क्वायर प्लस 9 पाई स्क्वायर/4 समथिंग डैश, सबको जोड़ोगे तो आपका कोई सा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इन सब चारों को आप स्क्वायर कर लोगे और ऐड कर लोगे तो जो भी वैल्यू बनेगी वो आप बन जाएगी। करके देखना, नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। 1-2 क्वेश्चन और हैं तो वो कर लेंगे, नहीं तो फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है।